नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जो जीके में पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र। आज हम पॉलिटिकल साइंस के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र की बात करते हैं। विज्ञान में संविधान का प्रारंभ की बात करते हैं, संविधान का निर्माण। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का प्रारंभ। संविधान की शुरुआत दोस्तों कहां से हुई, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। सबसे पहले मुख्य यही होता है कि संविधान के प्रारंभ कहां से हुआ है। दोस्तों, संविधान है, इसको बोलते हैं जो संविधान का प्रारंभ है, संविधान के प्रारंभ की बात करते हैं। और संविधान को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, TUTION, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों, संविधान जो प्रारंभ है वो है दोस्तों लैटिन भाषा के, लैटिन या रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुआ है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसके? संविधान की। देखो, हम संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है संविधान की, लैटिन या रोमन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? संविधान की। दोस्तों, हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट है इसका जो अर्थ क्या होता है, हम बात करते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है बनावट। क्या होता है इसका अर्थ? बनावट। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? बनावट होता है दोस्तों, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं गठित करना, तैयार करना, गठित करना, या ये भी कर सकते हैं तैयार करना, ठीक है। एक बेसिक बात है, सबसे पहले हम संविधान की प्रारंभ की बात कर रहे हैं। जो संविधान है, संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जो संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्पत्ति की बात करते हैं। जो संविधान शब्द की उत्पत्ति है लैटिन या रोमन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बनावट या गठित करना या तैयार करना होता है। अर्थात हम बात यह भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई संविधान किसे कहते हैं, बेसिक बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान किसे कहते हैं, तो दोस्तों संविधान कहते हैं जनता या संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम एवं कानून, नियम एवं कानूनों का वह संकलन क्या होता है दोस्तों? पुस्तक। जनता या संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम एवं कानूनों का वह संकलन या पुस्तक जिसमें देश वह राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वह संविधान कहलाती है, वह संविधान कहलाती है। ये दोस्तों संविधान की डेफिनेशन, परिभाषा है कि संविधान की उत्पत्ति कैसी हुई है। सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए संविधान की उत्पत्ति कैसी हुई है, ठीक है। संविधान की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट है, संविधान की उत्पत्ति है वो लैटिन या रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? कॉन्स्टिट्यूट का बनावट या गठित करना। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जनता या संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम एवं कानून का वह संकलन जिसमें किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, अगर एक बेसिक की बात करते हैं हम दोस्तों कि संविधान होता क्या है,
देखो संविधान, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं एक प्रकार से, स प्लस विधान, हमने इसका संधि विच्छेद करते हैं एक प्रकार से। तो देखो स क्या होता है दोस्तों, सही, ठीक है, और विधान क्या होता है, कानून बनाना, कानून तैयार करना, तैयार करना, एक सही रूप से कानून तैयार करना, वो क्या कहलाता है, हमारा संविधान। दोस्तों हमारा जो संविधान है वो उसमें बनाने में किसी एक दो व्यक्ति का हाथ नहीं, लगभग 300 के लगभग व्यक्तियों का, महान व्यक्तियों का योगदान था संविधान बनाने में, ठीक है। तो संविधान का एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, सही, से सही रूप और विधान से कानून तैयार करना। हम सब संविधान के उन कानूनों में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है, सही रूप से विधान होता है कानून तैयार करना। हम ये भी कह सकते हैं, से सभी, विधान से विधि द्वारा धन तैयार करना, धन तैयार करना, ये भी कह सकते हैं। सभी लोगों के द्वारा, काफी लोगों, लगभग 300 लोगों के द्वारा एक विधि से ये हमारे लिए धन तैयार किया है। हमारे जो विद्वान थे बड़े बड़े, उन्होंने सही रूप से हमारे लिए कानून तैयार किया है। तो दोस्तों ये हमारा संविधान है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के विषय में। दोस्तों संविधान है वो एक कानूनी प्रलेख है। संविधान है, संविधान एक कानूनी प्रलेख है। संविधान एक कानूनी प्रलेख है जिसमें किसी देश की, किसी भी देश की समस्त शासन व्यवस्था दर्शाई जाती है, चलाई जाती, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि संविधान एक कानूनी प्रलेख है जिसमें किसी देश की, कोई भी देश हो, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कोई भी हो, रूस, कोई भी देश की शासन व्यवस्था एक अच्छी तरह से चलाई जाती है। उसके बाद कहते हैं जो संविधान के सही प्रारूपों का, संविधान के सही रूप से कानूनों का दस्तावेजों का, संविधान के सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण रोमन साम्राज्य में किया गया था। रोमन साम्राज्य में किया गया, ठीक है। जो संविधान के जो दस्तावेज थे उनका सही रूप से प्रयोग कौन से साम्राज्य में किया था दोस्तों, रोमन साम्राज्य। उस जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे वो 12 टेबल के नाम से जानते थे, WE 12 टेबल, या इसको ये भी कह सकते हैं 12 टेबल ना देके 12 तख्तियों का कानून कहा जाता था। 12 तख्तियों का कानून कहा जाता था। संविधान के जो दस्तावेज हैं उन कानूनों का संहिताकरण सही रूप से प्रयोग रोमन साम्राज्य में किया जाता था, और उस समय जिसे 12 टेबल या 12 तख्तियों का कानून कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा संविधान है, इसमें लोकतांत्रिक इकाइयां हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान के तथ्य की बात करते हैं हम। संविधान के तथ्य दोस्तों, संविधान की प्रेरणा के स्रोत, संविधान की के प्रेरणा का स्रोत 17वीं व 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक
क्रांतियां, लोकतांत्रिक क्रांतियां मानी जाती हैं। संविधान की जो प्रेरणा का स्रोत है वो 17वीं 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद संविधान का जो सूत्रपात है, संविधान का सूत्रपात इंग्लैंड के, संविधान का जो सूत्रपात है इंग्लैंड के सामंतवादियों तथा सर हेनरी मैन के संविधानवाद के विचार से किया गया है। संविधान का जो सूत्रपात है, संविधान का सूत्रपात इंग्लैंड के जो सामंतवादियों तथा सर हेनरी मैन के संविधानवाद विचार से किया गया है। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था। यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि पूरे विश्व में संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था। पूरे विश्व में संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर हेनरी मैन ने किया था। सर हेनरी मैन ने किया था, मैन ने किया। दोस्तों सर्वप्रथम जो संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर हेनरी मैन ने किया था। अगर हम बात करते हैं किसी भी देश के संविधान को, हम बात करते हैं किसी भी देश का जो संविधान है, किसी भी देश के संविधान को उस देश की आधारभूत विधि कहा जाता है। उस देश की आधारभूत विधि कहा जाता है, क्योंकि वह जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षा का तथा क्योंकि वह जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों यहां से हम बात करते हैं किसी भी देश का जो संविधान है, कोई भी देश हो, उस देश का संविधान उस देश की जो आधारभूत इकाई कहा जाता है। किसी भी देश का जो संविधान है उस देश से क्या कहलाता है? आधारभूत इकाई या आधारभूत विधि कहा जाता है, क्योंकि वह जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित, उसके विश्वास को बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे विश्व में संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर हेनरी मैन ने किया था। ठीक है, कि उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो संविधान का क्रियान्वयन किया था। दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? संविधान का क्रियान्वयन किसने किया था? सबसे पहले किसने बनाया था? अमेरिका ने। सबसे पहले संविधान का क्रियान्वयन अमेरिका देश ने किया। जो सबसे पहले संविधान का क्रियान्वयन किया था, रूपरेखा तैयार की थी दोस्तों, किसने की थी? अमेरिका देश ने। जो अमेरिका देश की हम बात करते हैं, अमेरिका ने कब बनाया था संविधान? हम बात करते हैं 4 मार्च 1789 को तैयार किया था। अमेरिका ने संविधान कब तैयार किया था? 4 मार्च 1789। दोस्तों ये जो अमेरिका का संविधान कैसा है,
प्रथम लिखित संविधान है, प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, किस देश का संविधान प्रथम लिखित है? अमेरिका देश का संविधान प्रथम लिखित है। जो अमेरिका देश का संविधान है सबसे छोटा है, पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान है दोस्तों। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं ओनली। कितने अनुच्छेद हैं? अमेरिका के संविधान में ओनली 7 अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है और लिखित है ये। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संविधान की बात करते हैं। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संविधान, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संविधान की हम बात करें तो कौन किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन इंग्लैंड का है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है? ब्रिटेन। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ब्रिटेन, इसके संविधानों क्या कहते हैं दोस्तों? संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। जो इंग्लैंड का जो संविधान है इसको किस नाम से जानते हैं? संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो संविधान है किसका? ब्रिटेन इंग्लैंड का है, जिसे संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं जो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। कैसा है? मौखिक संविधान। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक। सबसे प्राचीन संविधान की बात करें तो किसका है? ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ चलते हैं कि एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान एशिया महाद्वीप में जो प्रथम लिखित संविधान है दोस्तों किसका है? जापान का है। जापान। एशिया महाद्वीप में जो प्रथम लिखित संविधान किसका है दोस्तों? जापान का है। 1860 में बना था, 1860 में। ठीक है। अगर बात करें पूरे विश्व में सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में सबसे नया संविधान किस देश का है? यहां पे ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे जो नया संविधान दोस्तों किसका बना है? नेपाल का बना है। नेपाल देश का। ठीक है। कब बना था दोस्तों? ये 20 सितंबर 2015 को बना था। पूरे विश्व में जो सबसे नया संविधान है किस देश का है? नेपाल देश का है। और कब बना था ये? 20 सितंबर। नवीनतम संविधान किसका? नेपाल 2015 में बना, 20 सितंबर 2015 में। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की, जो भारत का संविधान है दोस्तों, भारत का संविधान, यहां से ये भी कर सकते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है दोस्तों? वो हमारे भारत देश का है। और भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान किस देश का है? भारत का। दोस्तों कैसे है? इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां, जिसके कारण पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का। और सबसे छोटा किसका बताया मैंने? अमेरिका देश का है, जिसमें 7 अनुच्छेदों का प्रयोग किया है। उसके बाद करते हैं हम
कि जो हमारे भारत का संविधान है वो कैसे है पूरे विश्व में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया है। जो संविधान के हमारे निर्माता हैं दोस्तों, लगभग मैंने बताया था 300 के लगभग जो निर्माता हैं, उन्होंने अन्य देशों के जो संविधानों का अध्ययन किया, उसके पश्चात भारत के संविधान का निर्माण किया। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण किया गया, इसमें जो 395 तो क्या है, अनुच्छेद हैं, ठीक है, 22 भाग हैं इसके अंदर भारत के संविधान में। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, भारत का संविधान, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है, इसको कब गठित किया, कब बना था भारत का संविधान, आपको पता होना चाहिए। एक संपूर्ण रूप से लागू कब हो गया था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया था इसको। अब बात करते हैं जो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां, ठीक है। जो भारतीय संविधान है वो कैसे लिखा गया है दोस्तों, जो भारतीय संविधान हम बात करते हैं, भारतीय जो संविधान है ये सफेद पन्ने पर, जैसे सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, यहां से बनता है कि भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है भारतीय संविधान हमारा। और कैसे कागज पे, सफेद कागज पर लिखा गया है, ठीक है। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की जो अनुकृतियां हैं दोस्तों, वो है ना चांदी के पन्नों से लिखी है, चांदी के पत्तों से लिखी है। अनुच्छेदों की जो अनुकृतियां हैं चांदी के पन्नों या पत्तों पर लिखी गई हैं, जिसमें 7.5 किलोग्राम चांदी का प्रयोग हुआ है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी चांदी का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी 7.5 किलो चांदी का प्रयोग किया है, 7.5 किलोग्राम चांदी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनने के पश्चात आइवर जेनिंग ने क्या कहा था, कि आइवर जेनिंग है उन्हें भारतीय संविधान को क्या कहा था। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान को, आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा गया। क्यों कहा गया ये, आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा, क्योंकि यह भ्रम व विवाद को जन्म देता है, भ्रम व विवाद को जन्म देता है। आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान को दोस्तों वकीलों का स्वर्ग कहा है कि भारत में लगभग सभी वकील हैं, और जब कोई भी कार्य होता है उसमें भ्रम और विवाद को जन्म देने का कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि अगर आप गांव में कोई कार्य कर रहे हो, घर के सामने घास या नाली वगैरह सब कुछ साफ कर रहे हो आप अपना घर के सामने, वहां पर आपको राय देने के लिए, सलाह सुझाव देने के लिए बहुत ज्यादा आ जाएंगे। इसी प्रकार
वो वकीलों का एक रूप में कार्य करेंगे, वकील के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार आयुष जैन ने यह बात की है कि जो भारतीय संविधान है ना, उसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि यह भ्रम और विवाद को क्या देता है, जन्म देता है दोस्तों। उसके बाद है जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान का मूल स्रोत की बात करते हैं। भारतीय संविधान का मूल स्रोत, भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितना लिया गया है दोस्तों? 75% भी कह सकते हैं, या कितना लिया है? 75% या 3/4 भाग लिया गया है। ठीक है, 75% या 3/4 भाग लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितना लिया गया दोस्तों? 75% भाग लिया गया है, या 3 भाग लिया गया है, या भाई हम कह सकते हैं 3/4 भाग लिया गया है। एक बेसिक बात और बता देता हूं मैं आपको, भारतीय संविधान को लिखा किसने था? यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखा किसने था? यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भारत के संविधान को लिखा किसने लिखा था? भारत के संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान को दोस्तों लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। और भारत के संविधान के चारों तरफ, भारत के संविधान के चारों तरफ जो चित्रकला या सुंदरता बनाई थी, वो किसने बनाई थी दोस्तों? नंदलाल बोस ने। अगर नहीं समझ में आता, जैसे हमारा भारतीय संविधान है सफेद कागज पर लिखा गया दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये सफेद कागज अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, ठीक है। ऐसे जो हमारा भारतीय संविधान लिखा गया, ये लिखा किसने? यहां पर सफेद कागज पर ये लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। जबकि इस कागज के जो चारों तरफ सुंदरता बनाई थी, चित्रकलाकारी की थी, मोर की कोई भी पेंटिंग वगैरह की थी, वो किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। ये भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन जो संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। अलिखित संविधान है, अर्थात हम बोल सकते हैं मौखिक संविधान है। वो कैसा है? मौखिक। उसके बाद प्रथम लिखित संविधान किस देश का? प्रथम लिखित संविधान अमेरिका देश का है, जो 4 मार्च 1789 को बनाया गया था। उसके बाद करते हैं एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में जो प्रथम लिखित संविधान है किस देश का है? जापान का है। किसका है? जापान देश का। और कब बना था? 1860 में बना था जापान का। उसके बाद हम बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे नवीनतम संविधान किस देश का? नवीनतम नया संविधान किस देश का है? नया संविधान किसका है? नेपाल का है। 20 सितंबर 2015 को बना था। उसके बाद है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर छोटे संविधान की बात करें तो किसका? अमेरिका देश का है, केवल उसमें 7 अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान को कब संपूर्ण रूप से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप की विशेषता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें भारतीय संविधान की कैसे बनाया गया उसके विषय में पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, सभी को नमस्कार।